घमंडी का सिर नीचा। एक गांव में उज्ज्वल नाम का एक बढ़ई रहता था। वह बहुत गरीब था। गरीबी से तंग आकर वह अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव के लिए चल पड़ा। रास्ते में घना जंगल था। वहां उसने देखा कि एक ऊँटनी प्रसव पीड़ा से तड़प रही है। ऊँटनी ने जब बच्चा दिया तो वह ऊँटनी और उसके बच्चे को लेकर अपने घर आ गया। घर के बाहर ऊँटनी को बांधकर वह उसके खाने के लिए पत्तों भूरी शाखाएँ काटने वन में गया। ऊँटनी ने हरे हरे कोमल कोंपले खाई। बहुत दिन इसी तरह हरे हरे पत्ते को खाकर ऊँटनी स्वस्थ और पुष्ट हो गई। उसका बच्चा भी बढ़कर जवान हो गया। बढ़ई ने उसके गले में एक घंटा बांध दिया जिससे वह कहीं खो न जाए। दूर से ही उसकी आवाज़ सुनकर बढ़ई उसे घर ले आता था। ऊँटनी के दूध से बढ़ई के बाल बच्चे भी पलते थे। ऊँट भार ढोने के भी काम आने लगा। उस ऊँटनी से ही उसका व्यापार चलता था। यह देख उसने एक धनिक से कुछ रुपया उधार लिया और गुर्जर देश में जाकर वहाँ से एक और ऊँटनी ले आया। कुछ दिनों में उसके पास अनेक ऊँटनियाँ हो गई। उनके लिए रखवाला भी रख लिया गया। बढ़ई का व्यापार चमक उठा। घर में दूध की नदियाँ बहने लगी। शेष सब तो ठीक था, किंतु जिस ऊँट के गले में घंटा बंधा था वह बहुत गर्वित हो गया था। वह अपने को दूसरों से विशेष समझता था। सब ऊँट वन में पत्ते खाने को जाते तो वह सबको छोड़कर अकेला ही जंगल में घूमा करता था। उसके घंटे की आवाज़ से शेर को यह पता लग जाता था कि ऊँट किधर है। सबने उसे कहा कि वह गले से घंटा उतार दे, लेकिन वह नहीं माना। एक दिन जब सब ऊँट वन में पत्ते खाकर तालाब से पानी पीने के बाद गांव की ओर वापस आ रहे थे, तब वह सबको छोड़कर जंगल की सैर करने अकेला चल दिया। शेर ने भी घंटे की आवाज़ सुनकर उसका पीछा किया और जब वह पास आया तो उस पर झपट कर उसे मार डाला। यह कथा सुनाकर बंदर ने कहा, तभी तो मैंने कहा था कि सज्जनों की बात अनसुनी करके जो अपनी ही करता है वह विनाश को निमंत्रण देता है।